जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में 60 नंबर तक सवाल हो गया था। आज 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके, एकदम सरल भाषा में बताएंगे। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे ऑन रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61। दो संख्याओं का, बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आ रहा है। संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग पूछा है। इसमें कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से हम भाग कर दिए। कितना है? भाग करने पर भागफल कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। भागफल 15। इसके नीचे एक तो माना जाता है, इसको 15x मान लें। ये एक है तो इसको हम एक अंक मान लेंगे, एक x मान लेंगे। ठीक है। अब ये बड़ी संख्या 15x, छोटी संख्या 1x हो गया। ये कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 है। यानी इसका जो गुणनफल है, इसका जो गुणनफल 15x गुणते 1x बराबर 9375 है। ठीक है। तो 15 से भाग करिए। 15 छक्का 90, 3 37, 15 दूना 30, 7 15 पच्चे 75, 625। ये यक्स यक्स है, यक्स स्क्वायर। 625, 25 का कितना वर्ग है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x के बराबर 25 आया। x का वैल्यू क्या आया? 25। पूछा क्या है? योग पूछा है ना, संख्या का योग पूछा है। तो आपकी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 15x, छोटी संख्या 1x। तो योग आपका हो जाएगा 15 और 1 16, दोनों को जोड़ देंगे 16x हो जाएगा। अब ये 16 गुणते कितना है? 25। x का मान हम 25 रख दिए। अब 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 और 8 40, 400 आपका यही राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कोई है? ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है 11520 और उनका भागफल 9/5 है। भागफल तब आता है जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए और भाग बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो जो बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या से हम भाग करेंगे। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो भागफल कितना आ रहा है? भागफल 9/5 आ रहा है। तो इसको हम 9x, इसको 5x मान लेंगे। अब इन दोनों का गुणनफल दिया है, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। तो गुणनफल कर दीजिए दोनों संख्या का। 9x गुणते 5x बराबर 11520 है। 9 से काटिए, 9 1 के 9 2 25, 9 दूनी 18, 7 72, 9 8 72, 0। 5 से काट दीजिए, 256। तो ये यक्स यक्स है, यक्स स्क्वायर। 256 16 का वर्ग होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यक्स का वैल्यू कितना आया? 16 आ गया। पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? ये 9x है, ये 5x है। तो अंतर जो होगा, अंतर आपका 9 में से 5x घटाएंगे 4x आएगा। अब यही 4x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 4x गुणते x का मान 16, 16 चौका 64, अंतर आपका 64 आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई डाउट? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, जरूर हम उसका रिप्लाई करेंगे, देखेंगे और नेक्स्ट बार उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। 63। ये सवाल जो है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अब यहां हम संख्या a और b मानते हैं। तो ये बड़ी संख्या में छोटी से हम भाग करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो बड़ी संख्या a मानेंगे, तो a में हम किससे? b से भाग करेंगे। लेकिन ये कहा गया है बड़ी संख्या के 3 गुणे को, बड़ी संख्या जो इसके 3 गुणे को यानी 3a, 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग यानी b से भाग करेंगे। भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 यानी दोनों 6 आ रहा है।
यहां भी 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा। और दूसरे में कहा गया है अगला, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी किससे, b से भाग करना है। एक मिनट, बड़ी संख्या ये है, a से भाग करना है, किसमें, a से भाग करना है, बड़ी संख्या से भाग करने के लिए कहा गया छोटी संख्या के 5 गुने को। छोटी संख्या b है तो 5b में a से भाग करना है, भाग दिया जाए तो भागफल 2, यहां पर आपका 2 आएगा और शेष कितना, 3 आएगा। ठीक है। अब भाज संख्या बराबर, संख्या को भाजक कहते हैं, यानी जिसमें भाग दिया जाए, तो संख्या बराबर क्या होता है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेष, यानी इसके इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे इसके बराबर, यानी 3a संख्या है, यही तो भाज्य है ना। 3a के बराबर क्या हो जाएगा, इसका b का 6 में गुणा 6b, ठीक है, यहाँ 6b और प्लस ये शेष जुड़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ 3a रहेगा और यहां से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। यहाँ 2b और प्लस 2 होगा, तो 3 से 3 कटा, तो a के बराबर क्या बचा, 2b प्लस 2 बचा। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ये 5b के बराबर क्या होगा, a का गुणा 2 में 2a प्लस ये 3 शेष 3 है, तो यहाँ b के बराबर ज्ञात क्या करना, बड़ी संख्या ज्ञात, a का मान ज्ञात करना। बड़ी संख्या क्या है, a है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए b को हमको विलुप्त करना होगा, हटाना होगा, तो हम यहाँ पे b का मान रखेंगे, तो b बराबर हो जाएगा ये 2a प्लस 3 और बटे में ये 5। ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है, इसको हम उठा के कहाँ पर रखेंगे, यहाँ b के स्थान पर, तो a के बराबर 2, b के स्थान पर ये 2a प्लस 3 और बटे में 5 और प्लस यहाँ 2। अब ये a के बराबर इसका गुणा अंदर हो जाएगा, 4a और प्लस 4a 2 तिहाई 6 और प्लस 5 का गुणा इधर करके इधर गुणा हो जाएगा, यानी ये 5 इधर आ जाएगा 5 और ये 5 दूनी 10। अब 5a जो है ना, ये 5a 4a इधर आएगा, तो 5a में से 4a घटाएंगे तो a आएगा, और ये 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आएगा। यही तो आपका है, a का मान बड़ा वैल्यू 16 आना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 2 अंक रिपीट होता है, या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से, यानी 2 संख्याओं का रिवीजन हो, रिपीटेड हो, बार बार लिखी जाए, 4 अंकों की संख्या बना, 2 संख्याओं से दोहराकर 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाए तो वो किससे सदैव विभाज्य होगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया ना 37 63 तो हम कहते हैं यक्स और वाई है। ठीक है, संख्या हम लेते हैं यक्स वाई, ये 2 संख्या लिया, रिपीट कर दिया, 4 अंक मैंने बनाया ना, तो ध्यान देने की बात है ये कितने पे है, दहाई के स्थान पर। ये कितना है, 1 मिनट, ये तो आपका इकाई के स्थान पर, पहले स्थान पर। ये कितना है, दहाई के स्थान पर, ये दहाई, ये किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, ये किसके स्थान पे, हजार के स्थान पे। ठीक है, 3 जीरो इसमें किससे विभाज्य होगा। अब देखिए ये y है ना, 1 y होगा तो यहाँ y सिर्फ रखेंगे, और प्लस ये x दहाई के स्थान पे 10x रखेंगे, और प्लस y सैकड़ा के स्थान पे 100y, और प्लस x हजार के स्थान पर, तो यहाँ पे 1000 x हो जाएगा। अब इसको आप हम जोड़िए, देखिए x में y में जोड़ दो, 10 है तो 1000 10x और प्लस 101y। अब इसमें 101 कॉमन तो मिल जाएगा, 101 कॉमन करेंगे तो 1 जीरो है, यानी 10x और प्लस 101 निकला सिर्फ y। अब हम ये किससे विभाज्य कर सकते हैं, अगर हम इस संख्या को यानी x y यानी ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान मैंने बताया,
अगर हम 101 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, इतना आएगा भागफल। तो किससे, यही जो कॉमन आया है 101 से सदैव विभाज्य होगा हमेशा। 101 से कोई भी दो संख्या ले लीजिए, 37 37 25 25 42 42, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, 101 से हमेशा वो सदैव विभाज्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कुछ उसी तरीके से है, लेकिन ये 6 अंकों की संख्या है। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, यानी उसमें 2 अंक दोहराया जा रहा था, इसमें 3 अंक दोहराया जा रहा है, एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 678 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे हमेशा पूर्णतः विभाज्य। जब 3 अंकों को रिपीटेड संख्या हो, वो हमें 6 अंक बनाया जाए, यानी 278 278 3 संख्या जो दोहराकर यानी 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो हमेशा किससे विभाज्य, 7 से भी होता है, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी होता है। लेकिन इसमें यह कह दिया गया केवल 7 से, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इन सभी संख्याओं से होता है। तो यहाँ कहा है केवल 7 से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो सकता है, लेकिन कैसे, ये आपका नहीं होगा, केवल दिया इसलिए ये आपका होगा, यही सही होगा। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 अंकों की संख्या रिपीट किया है ना, एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, तो हमें ये देखना है जेड दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर सिर्फ जेड, और प्लस वाई दहाई के स्थान पे, तो ये 10 वाई, और प्लस जेड यक्स है, यक्स सैकड़ा का स्थान पर 100 यक्स, और प्लस जेड 1000 का स्थान पर 1000 जेड, और प्लस वाई 10,000 का स्थान पर है, यहाँ 10,000 वाई, और प्लस यक्स किसके स्थान पे है, यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड, तो ये यक्स इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख के स्थान पर है, यानी 5 जीरो होना चाहिए। देखिए इसका कंसेप्ट देख लीजिए, 3 2 5 0। अगर हम जोड़ते हैं, ये जेड और जेड जोड़ेंगे, सजाती पर जुड़ेगा, जेड जेड जोड़ेंगे तो 1000 1 जेड हो जाएगा, प्लस वाई और वाई जोड़ेंगे तो यहाँ 10,000 10 वाई होगा, यानी 10,000 10 वाई हो जाएगा आपका, और प्लस 1 लाख एक्स है और यहाँ 100 एक्स है, तो 1 लाख 100 एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 लाख 100 एक्स हो जाएगा, इतना हुआ। अब इसमें हम देख रहे हैं तीनों में 1001 1001 1001 कॉमन मिल रहा है, तो 1001 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1001 कॉमन लेंगे तो ये 2 जीरो मतलब 100 होता है यक्स, प्लस 1001 1 जीरो बचा यानी 10 वाई, और प्लस 1001 टोटल निकला, ये जेड बचा। कहने का मतलब ये जो कॉमन आया है 1001 कॉमन हुआ है, 1001 अगर इसमें हम 1001 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो किससे, 1001 से। इसमें केवल नहीं कहा गया, अगर केवल कह दिया गया होता तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 66 66, बहुत ही अच्छा। एक संख्या 66 नंबर जो सवाल, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना, 3 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75, तो छोटी संख्या मालूम करना है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जिसमें भाग करेंगे ये ऊपर वाला बड़ा रहेगा और नीचे वाली छोटी संख्या होती है, तो भागफल कितना, 3 प्राप्त हो रहा, 3, इसके नीचे 1 माना जाता है, तो इसको 3x और इसको 1x मान लीजिए, ठीक है। अब कहा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल जो होगा यानी 3x गुणते x बराबर कितना, 60 75 है, काट दीजिए 20 25, अब ये x स्क्वायर और ये 45 का वर्ग है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x के बराबर आपका आया 45। छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या ऊपर वाली क्या है, ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये है ना, तो यही तो x का मान आया है कितना, 45 तो आया है।
ऑप्शन में सही है, सी सही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हार्ड क्वेश्चन मानते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सरल है। चलिए 67 नंबर, ये कहा जैसे कह रहा है सवाल बस वैसे ही करना है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, यहां जो होगा, पहले इसका बेसिक देख लीजिए। यहां आपकी संख्या रहती है, यहां जो होती संख्या, और इसमें जो होगा, इसमें आपका होगा भाजक, जिससे हम भाग करेंगे। यहां से जो शुरू होगा वो आपका शेष होगा, और इसमें जो आएगा वो आपका भागफल होगा। बस ध्यान दीजिएगा इसी बात का कि यहां जो रहेगा पहली संख्या, और यहां भागफल होगा, और यहाँ एक अंक छोड़ के, एक स्थान छोड़ दूसरे से शेषफल लिखते जाएंगे, और यहाँ भाजक है जिस संख्या से भाग दिया जाएगा, और यहाँ संख्या। चलिए अब सवाल पे हम देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है, किसी संख्या को किसे 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। अगर हमने 3 से भाग दिया तो शेष इसके सामने नहीं लिखेंगे, एक का स्थान छोड़ के 1 शेष आया। जब इस भागफल को, यानी यहां भाग देने पर यहां जो भागफल आएगा 2 से भाग दिया जाता है, अब फिर से 2 से अगर हम भाग करते हैं तो शेष कितना, 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यहां जो संख्या है, जो संख्या पता नहीं है अभी, 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा यही पूछ रहा है, तभी तो संख्या हमको निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए लास्ट में जो भागफल आएगा उसको हम 1 मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल और प्लस शेष, तो भाज्य गुणते भागफल ये है, भाज्य गुणते भागफल और शेषफल, भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल संख्या होती है। यानी 2 में 1 का हम गुणा करेंगे, 2 1 के 2 1 3, फिर 3 1 के 3 3 9 1 10, हमें संख्या क्या हुआ मालूम, 10। अगर हम 10 में, ये प्रारंभिक संख्या है, 10 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा आप बताइए। तो शेष कितना आएगा आपका, 10 में 6 से भाग करेंगे शेष 4 आएगा, यही सही है। आपको बस फिर से देख लीजिए एक बार, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। जितना शेष, जितनी बार कहा रहे, 3 से भाग देने पर 1 शेष आ रहा है, 3 से भाग दिया 1 शेष आया, फिर 2 से भाग दिया 1 शेष आया, 2 से भाग दिया 1 शेष आया। अंतिम भाजक में, अंतिम भागफल में 1 मानेंगे, 2 1 के 2 1 3, 3 3 9 1 10। अब कहा गया है कि प्रारंभिक संख्या 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, ये 10 में अगर हम 6 से भाग करते हैं शेष क्या आएगा, शेष आपका आएगा 4, और 4 ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, यानी उलट दिया जाए, उल्टा 4 5 भाग दे रहे थे, 5 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे, चलिए देखिए, यही 2 कंडीशन बनेगा। इसमें कहा गया है क्रमिक रूप से किससे, 4 और 5 से भाग देंगे, 4 से 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आएंगे, शेषफल 1 और 4 आया। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग करेंगे, अरे जब संख्या मालूम होगा तब तो 5 और 4 से भाग करेंगे, पहले तो हम संख्या निकालेंगे। तो यहाँ अंतिम भाजक 1 मानेंगे, 4 के 4 1, 4 के 4 सॉरी 5 के 5 4 9, और फिर इसका गुणा ये जुड़ेगा, 9 चौक 36 1 37, यानी 5 के 5 4 9, 9 चौक 4 9 36 1 37। अब ये 37 आ गया ना, संख्या तो मालूम हो गई, अब इसमें हम भाग कर सकते हैं, किससे किससे, 5 और 4 से। 5 और 4 से हम भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है। अब अगर हम 5 5 7 35, भागफल कितना 7, 35, 2 शेष आ रहा है, बच रहा है 2, यहां लिख दो। फिर 4 के 4, 4 के एक बार गया भागफल 1, शेष कितना 3, यहां लिख दो। क्रमशः शेष क्या आएंगे, 2 और 3 होंगे, शेष क्या होंगे, यही आपका 2 और 3 होगा। 2 3 ऑप्शन कोई है, हाँ ऑप्शन सी है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या को क्रमशः 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर
क्रमशः 1 1 6, यानी 3 संख्याओं से भाग दिया जाए क्रमशः शेष इतना आएंगे। संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, पहले तो संख्या निकालेंगे। चलिए देखिए, यहां से आपका संख्या निकालेंगे, ठीक है। किससे भाग दिया जाए, 2 से, 3 से, 7 से। शेष क्या क्रमशः आ रहा है, 1 1 6, 1 1 1 और 6 आ रहा है। अब लास्ट भागफल क्या, 1 मानेंगे। 7 तक के 7 6 13, फिर 13 3 39 1, शेष फल जुड़ेगा, इसका गुणा होगा। 13 3 39 1 40, 40 दूना 80 और 1 81। संख्या क्या आ गया, 81 आ गया। अब इसी 81 को क्या किया है, 42 से भाग देंगे। अगर हम 42 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, एक बार जाएगा 42, 11 में 2 गए 9, 7 में 4 गए 3, 39 शेष आएगा। शेष कितना आया आपका 39। 39 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन डी सही है, राइट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष फल 29 प्राप्त होता है। अगर हम किसी संख्या को, मान लीजिए x है, इसमें अगर 56 से भाग देंगे तो शेष कितना 29 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या यानी इसी x को 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, ये मालूम करना है। अरे जी, इसमें अगर 8 से ये 56, इससे इसका भाजक कट रहा है, 8 से 56 कट रहा है, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसका जो शेष आया है इसी को 8 से भाग कर दिए, 8 3 24, 24 शेष कितना बचेगा 5, 24 5 29। ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है आपका, करेक्ट है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सभी मित्रों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा प्लीज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वेरी मच।